आज इससे आपको बड़ी खबर बताएं। लैंड स्कैम से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला, जमीन घोटाले मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम गिरफ्तार हो गया। ईडी ने दूसरे मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया। पीएमएलए की विशेष अदालत में पेशी हुई और ईडी ने 7 दिन के रिमांड की मांग की है। जमीन फर्जीवाड़े के 2 मामले में से पहले में जेल में बंद है आरोपी मोहम्मद सद्दाम। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, पहले से जेल में बंद है मोहम्मद सद्दाम और 7 दिनों की ईडी की तरफ से रिमांड भी मांगी गई। जमीन फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। फर्जी दस्तावेज तैयार करने का भी आरोप लगा है। और बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद लगातार दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंची, जहां उनसे एक बार फिर सवाल जवाब का दौर चल रहा है। ईडी दफ्तर जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि उन्हें अब तक नहीं पता चल सका कि जांच एजेंसी उनसे आखिर मुद्दे पर सवाल जवाब कर रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल उनसे मोबाइल फोन और लैपटॉप को लेकर पूछताछ चल रही है। लैंड है, सरकारी जमीन है, तो सरकारी जमीन को कोई कैसे ले सकता है? और अगला पक्ष का कहना है कि वो लीज में वो लिया है, तो ये तो अधिकारी का काम है ये सब करना। इसमें जमीन विवाद में हम लोग कहाँ से हैं? ये तो बहुत ही साफ सुथरा बात है। इसमें आप लोगों की पुरानी जो पुश्तैनी जमीन है उसके बारे में भी मैं तो ये कह रही हूँ कि कौन है विक्टिम, विक्टिम का नाम बताइए। पुश्तैनी जमीन के बारे में भी कुछ पूछताछ हो रही है क्या? सवाल पूछे गए अंदर जमीन से रिलेटेड? कोई जमीन से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछे गए। और अवैध बालू खनन इससे संबंधित कोई भी सवाल। पुराने केसेस के मामले में कुछ, अंबा जी पुराने केसेस के बारे में भी कुछ पूछे जा रहे हैं आपसे? अभी तक तो इस तरह का कोई सवाल नहीं आया, क्योंकि पुराने केसेस में बहुत पुराने नहीं है। जब से हम विधायक बने तब से ही मेरे ऊपर केस वेस सारा हो रहा है। तो वो तो आंदोलन का एक क्रम है, आंदोलन के दौरान अब ईडी भी हो रहा है। अच्छा अंबा जी, ये जो मोबाइल या लैपटॉप या सारी चीजें हैं, ये इसमें कहीं कुछ आपके सामने खोलकर कुछ जांच किया जा रहा है, पूछताछ हो रही है? हाँ, वो सब भी जांच हो रहा है। आपसे पूछताछ हुई? कुछ व्हाट्सएप चैट? पूछताछ नहीं हुआ। व्हाट्सएप चैट अभी तक कोई पूछताछ नहीं हो रहा, बस इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे हैं। कोई ट्रांजेक्शन के बारे में कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह की कोई आपको अभी तक समझ में आया कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है? वही समझने का कोशिश कर रहे हैं। बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंची हैं। इस वक्त अगर आप देखें ईडी दफ्तर के बाहर वो पहुंची हैं और समय के लिहाज से अगर हम बात कर लें तो 3:08 हो रहे हैं और यहाँ जो उन्होंने बातें कही है उसमें स्पष्ट तौर पर यही कहा जा रहा है कि उन्हें दोबारा बुलाया गया है, इसलिए वो आई हैं और यहाँ जो भी जांच में होगी वो अपनी बातों करेंगे। दूसरा दिन है और यहाँ वो पहुंची हैं। ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करेंगे। इससे पहले भी आपको बता दें कि उनके पिता जो हैं योगेंद्र प्रसाद, उनसे भी पूछताछ हुई है। उनके भाई जो है अंकित राज, उनसे भी पूछताछ हुई है। अंबा प्रसाद आज दूसरे दिन आई है और वो कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता कि क्यों पूछताछ हो रही है। बहुत सारे मामले उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो जमीन से संबंधित मामले हों, कुछ जो उनके पास से जो डिवाइस मिले हैं उसकी एक जांच भी हो रही है, पुराने जो मामले उन पर दर्ज है उसकी भी जांच ईडी कर रही है। तो अब तक ये देखना होगा कि आज जब दूसरी बार वो यहाँ पहुंची हैं तो कितने घंटे तक उनसे पूछताछ होती है और जब बाहर वो निकलती हैं तो क्या कुछ उन्हें पता चल पाता है, क्योंकि वो कह रही हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें ईडी दोबारा आज दूसरे दिन भी क्यों बुलाई है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। अगली खबर धनबाद से, जहां एटीएम से छेड़छाड़ करने वाला गिरोह काफी सक्रिय है। बिना सुरक्षा गार्ड वाले एटीएम को अपराधी लगातार निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला सुदामडी थाना के मोहन बाजार का है, जहां एक निजी बैंक मनी स्पॉट के एटीएम में अपराधियों ने पैसे निकालने वाली जगह पर लोहे का प्लेट चिपका दिया और हजारों रुपए निकालकर मौके से फरार हो गए, जिसके चलते 6 लोग ठगी का शिकार हो गए। मामले में जहां बैंक अधिकारियों ने हाथ खड़े कर लिए, वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मेरा 3 बजे एटीएम से पैसा निकाला विड्रॉल करने के लिए, तो उसमें काउंटिंग हुआ और टेक योर अमाउंट भी लिखा और उसके बाद उसका जो जहाँ से पैसा देता है वो वाला लॉक लगा हुआ था, वो पैसा उधर से नहीं निकला और अकाउंट से भी मेरा डेबिट हो गया। और इसलिए हम कल से यहाँ परेशान हैं। इनके कंपनी में गूगल से नंबर निकाल के बहुत सारे ट्राई किए, वो उसका नंबर दे रहा है, वो उसका नंबर दे रहा है, लेकिन कोई सुबह से कोई समस्या का हल नहीं हुआ। कल से मतलब परेशान है। और करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल को इलाज के लिए रांची के रिम्स से दिल्ली के एम्स भेजा जाएगा।
फिलहाल रिम्स में स्त्री रोग विशेषज्ञ उनका इलाज कर रही है, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जेल प्रबंधन को सौंप दी गई है। अब उन्हें रिम्स से एम्स भेजने का फैसला जेल प्रबंधन को लेना है। इस मामले में जो है मेडिकल बोर्ड जो गठित हुई थी, जो स्टेट मेडिकल बोर्ड है, उसमें चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में जो विभाग हैं मेडिसिन, सर्जरी, चूँकि फीमेल हैं तो ऑब्स, गायनी, ऑर्थोपेडिक और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के चिकित्सक थे और ये निर्णय लिया गया है कि इनको बेहतर इलाज के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए हायर सेंटर रेफर किया जाए। तो इसके पश्चात ये जो है भेज दिया गया है, जेल अथॉरिटी को इसकी सूचना दे दी गई है और उनकी तरफ से जब इंटीमेशन ये आएगा कोऑर्डिनेट कर लेंगे और उसके पश्चात ये हो जाएगा। बट हमारी तरफ से सूचना जेल अथॉरिटी को भेज दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी पूजा सिंघल पिछले कई महीने से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। अब पूजा सिंघल को यहां से सीधे एम्स रेफर करने की कवायद चल रही है। मेडिकल बोर्ड द्वारा गठित किया गया मेडिकल बोर्ड ये कह रहा है कि पूजा सिंघल की तबीयत अधिक बिगड़ी है और इस वजह से इसे अब यहां से सीधे एम्स भर्ती कराया जाएगा। मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट जेल को भेज दिया है और अब देखना होगा कि जेल इस पर कब तक और क्या कार्रवाई करती है। अगर रिम्स की माने तो रिम्स इस पूरे मसले को बताने से पीछे हटता है कि आखिर पूजा सिंघल को हुआ क्या है। जब एक आरोपी के तौर पर वो लंबे समय से यहां पर भर्ती हैं तो रिम्स ये भी बताने से परहेज करता है कि आखिर किस बीमारी से वो यहां जूझ रही हैं। हालांकि हम आपको बता दें कई महीनों से जब वो रिम्स के अंदर भर्ती रही है, यानी पेइंग वार्ड में जब भर्ती हुई है, तो कई दफा उन्होंने जेल मेनुअल का भी उल्लंघन किया है। अब देखना होगा कि लंबे समय के बाद जब उन्हें यहां से सीधे एम्स रेफर किया गया है तो यहां से कितने दिनों के बाद उन्हें यहां से एम्स ले जाया जाता है और वहां किस तरीके से उनका इलाज हो पाता है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18। रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।